अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज कुछ नया सीखना और दूसरों को सिखाना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है कि मैं दूसरों को पढ़ाऊं, उन्हें कुछ नया सिखाऊं, या आप भी बच्चों के साथ में रहना चाहते हैं, उन्हें कुछ नया सिखाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर के क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्यों खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो सोचते हैं कि हम 12th के बाद जल्दी से जल्दी सरकारी सेवा में चयनित हो, और विशेषकर जिनका सपना है कि हम टीचर भर्ती में जाएं, या उनका सपना है कि हम शिक्षक बने, बच्चों के साथ रहें, उन्हें कुछ नया सिखाएं या खुद नया सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही विशेष टॉपिक, बीएसटीसी क्या है, या बीएसटीसी की संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके सपने के प्रति जो ललक है उसमें आप और इम्प्रूव कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बीएसटीसी है क्या, या जिसे डीएलएड बोला जाता है वो है क्या, इसका सिलेबस क्या रहता है, बीएसटीसी होने के बाद क्या होता है, अगर हमने बीएसटीसी पूर्ण कर ली तो उसके बाद क्या होता है, फॉर्म कब से शुरू होंगे, एग्जाम कब देना है हमें, या तैयारी इसकी कैसे करें। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएसटीसी या जिसे डीएलएड बोला जाता है वह है क्या। तो मित्रों, अगर आपका सपना है कि हम 12th के बाद एक टीचर बने या शिक्षक बने, तो सबसे पहले कि बीएसटीसी यानी इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। इसकी फुल फॉर्म होती है बीएसटीसी की कि बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। अगर आपका सपना है कि हम कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को पढ़ाए या कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बने, तो आपको बीएसटीसी कोर्स करना अनिवार्य है। अगर आपने बीएसटीसी नहीं कर रखी, चाहे आपने एमए कर लिया हो, बीएड कर ली हो, बीए कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, अगर आपने बीएसटीसी नहीं कर रखी तो आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले कि बीएसटीसी है क्या, तो बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू आप एक एग्जाम दे सकते हैं 3rd ग्रेड लेवल 1 का, उसी के थ्रू आप टीचर बनते हैं कक्षा 1 से 5 तक के। तो बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम है। बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसको देने के बाद आपको कोई नौकरी नहीं मिलती, इसको देने के बाद आपको एक कॉलेज मिलती है। और कितने साल का डिप्लोमा होता है, तो बीएसटीसी 2 इयर्स, बीएसटीसी 2 इयर्स का एक डिप्लोमा होता है जो आपको करने के लिए एक कॉलेज मिलती है। सबसे पहले जैसे आप 12वीं पास हो गए तो आपको ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएसटीसी या डीएलएड नाम से। तो एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, आपका उसमें चयन हो जाता है तो आप 2 साल कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद आप 3rd ग्रेड लेवल 1 का एग्जाम देंगे। अगर उसमें आपका चयन हो जाता है तो आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले बीएसटीसी क्या है, तो बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम है जो 2 साल का होता है। बीएसटीसी एक डिप्लोमा है। क्या है? एक बीएसटीसी एक डिप्लोमा है, या जिसे हम कोर्स बोलते हैं। तो बीएसटीसी एक 2 साल का कोर्स या डिप्लोमा है, न कि एक डिग्री। तो बीएसटीसी 2 साल का एक डिप्लोमा या कोर्स है। बीएसटीसी 2 साल का एक डिप्लोमा या कोर्स है, और इसको करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, तो सिर्फ 12th पास किसी भी स्ट्रीम में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आप 12वीं पास है तो आप बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम में, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 12th पास है, क्या है, 12th पास है, तो आप बीएसटीसी का एग्जाम दे सकते हैं। इसकी न्यूनतम योग्यता, अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी के विद्यार्थी हैं तो आपके कक्षा 12 में न्यूनतम 45% होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तो कक्षा 12 में न्यूनतम 45% होने चाहिए। या आप जनरल कैंडिडेट है, जनरल के विद्यार्थी है, तो मिनिमम 50% तो आपके कक्षा 12 में होने अनिवार्य है, तभी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो एससी, एसटी, ओबीसी इसमें 45% अनिवार्य है, और जनरल के विद्यार्थियों के लिए 50% अनिवार्य है। ये तो वैसे बन ही जाते हैं सबके। तो बीएसटीसी क्या है, तो बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट
एक 2 साल का डिप्लोमा या कोर्स है। बीएसटीसी का एक एग्जाम होता है जो कि 12th पास, यानी किसी भी स्ट्रीम में अगर आप 12th पास है, आपके साइंस रहा हो, कॉमर्स रहा हो, एग्रीकल्चर रहा हो, आर्ट्स रहा हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, तो आप एग्जाम दे सकते हैं 12वीं के बाद, यानी आप 12वीं पास हो गए तो एग्जाम दे सकते हैं। एससी एसटी और ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के विद्यार्थियों के कम से कम 12वीं 45% होने चाहिए और जनरल के विद्यार्थियों के कम से कम 50% होने चाहिए। तो पहला टॉपिक हमारे क्लियर होता है कि बीएसटीसी या डीएलएड क्या है। अच्छा, बीएसटीसी को डीएलएड बोलते हैं। तो 2019 में सरकार ने बीएसटीसी का नाम बदलकर डीएलएड कर दिया। तो बीएसटीसी या डीएलएड एक ही बात है। तो बीएसटीसी या डीएलएड का पहला पॉइंट हमारे क्लियर होता है कि बीएसटीसी है क्या। तो ये हमें समझ में आ गया कि बीएसटीसी एक 2 साल का डिप्लोमा मात्र है। इसे देने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती। 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद रीट 1 का पेपर होता है, रीट लेवल 1 का, उसे देने के बाद उनको नौकरी मिलती है। तो पहला पॉइंट आपके क्लियर होगा। आई होप कि पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा कि बीएसटीसी क्या है और मोटी मोटी जानकारी आपको मिल गई होगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर बीएसटीसी एक एंट्रेंस एग्जाम है तो इसका कुछ सिलेबस भी होगा। आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसका सिलेबस भी होगा कुछ। तो सिलेबस क्या है? तो सिलेबस इसका बहुत छोटा सिलेबस है। इसमें मेजरली 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले सिलेबस में क्या है हमारे पास? तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस में है कि आपको राजस्थान जीके पढ़ना होता है। क्या करना होता है? तो राजस्थान जीके पढ़ना होता है। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 50 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो 150 नंबर इसके 150 नंबर बन जाते हैं। कितने नंबर बन जाते हैं? तो 150 नंबर बन जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान जीके हो गया। उसके बाद में आता है आपके पास में मेंटल एबिलिटी। क्या आती है? मेंटल एबिलिटी, या जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं। शिक्षण, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, जिसे हम तार्किक योग्यता भी बोलते हैं। तो इसके 50 क्वेश्चन आते हैं। वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 150 नंबर भी इसके बनते हैं। 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास में मेजर, एक राजस्थान जीके, दूसरा मेंटल एबिलिटी, तीसरा होता है हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि। क्या होता है? तो शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर भी इसके बनते हैं। चौथा सब्जेक्ट है हमारे पास में हिंदी या संस्कृत। इसका मतलब क्या है कि हिंदी और संस्कृत में मतलब क्या है कि अगर आप हिंदी चुनना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं। आप संस्कृत चुनना चाहते हैं तो आप संस्कृत ले सकते हैं। तो हिंदी लेंगे तो भी आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है। संस्कृत लेंगे तो भी आपके पास में 30 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। मतलब दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट लेना होता है। तो 30 क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 90 नंबर इसके बन गए। लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास में इंग्लिश। कौन सा? तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60 नंबर इसके बन जाते हैं। तो 5 सब्जेक्ट हमारे पास में। सबसे पहले राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर इसके बनते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास में मेंटल एबिलिटी या जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको तार्किक योग्यता कहा जाता है। तो इसके भी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर इसके बन गए। तीसरा सब्जेक्ट है हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिरुचि। तो इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 नंबर इसके बनते हैं। हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक लेना होता है। इसके 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 90 नंबर इसके बन गए। लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास में इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर हो गए। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है हमारे पास में 200। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है? 200। 50 और 50 100, 50 150, फिर 30 180 और 20 200। तो 200 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल पेपर 600 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 600 मार्क्स का होता है। तो टोटल पेपर कितने नंबर का होता है? 600। टोटल नंबर 600। तो 200 क्वेश्चन आते हैं 600 नंबर के। तो पास होने की योग्यता कितनी चाहिए, कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हमको, कि बीएसटीसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए कितने नंबर चाहिए?
तो हर साल वैसे मेरिट बदलती रहती है। अगर आपके 450 से अधिक नंबर बन रहे हैं, 450 से अधिक नंबर बन रहे हैं, तो आपका श्योरली हो जाता है कि 450, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, SC ST के वैसे कम होते हैं, थोड़ा सा छूट मिलती है उनको, बट अगर आपके 450 नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेबस देख लिया हमने। सिलेबस में मेन चीज़ें, अगर ये दोनों आपके क्लियर हैं, थोड़ा बहुत इनको देख लेते हैं तो भी 450 नंबर तो बन ही जाते हैं। तो आई होप कि सेकंड पॉइंट भी हमारा आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट थर्ड हमारे पास में कि BSTC होने के बाद क्या होता है। बहुत सारों के मन में चीज़ें आ रही होंगी कि BSTC कर ली, हमने एग्ज़ाम दे लिया, हमारा नंबर भी आ गया उसमें, BSTC कर भी ली हमने, 2 साल का डिप्लोमा कॉलेज मिल गई हमारे को, हमने कर लिया डिप्लोमा, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो BSTC हो गई आपके। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं रूपरेखा इससे क्या होती है। सबसे पहले आप BSTC का क्या करेंगे, तो BSTC का फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इसके फॉर्म निकलते कब हैं, तो इसके फॉर्म लगभग आप मान के चलो मई के आसपास निकल जाते हैं, या तो मई से 10 दिन कम इसके आसपास निकल जाते हैं, मई के आसपास इसके फॉर्म निकल जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद करीब जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। जून या जुलाई के आसपास आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाता है। आपने फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड जारी हो गए, आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में आपके अच्छे नंबर है, आपको पता चल गया कि मेरे 400 प्लस या 450 प्लस नंबर बन रहे हैं, तो आपको इसके बाद काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा, काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो रिजल्ट आने के बाद में कुछ दिनों बाद में आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है। काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं, काउंसलिंग के लिए आपको शुरू में 3000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। ऑनलाइन ही होंगे वो भी। 3000 रुपये जमा कराएंगे आप ई-मित्र से या कैसे भी आप 3000 रुपये चालान कटता है। आप एक फॉर्म भरेंगे, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि काउंसलिंग में आप क्या करेंगे, तो अपनी मनपसंद की कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे कि आप 50, 60, 100 जो भी आपकी मनपसंद की कॉलेज हैं वो सेलेक्ट करेंगे कि मेरे को पहले नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, दूसरे पे ये। तो आपकी जितने नंबर बन रहे होंगे उसके हिसाब से आपको फिर कॉलेज मिलती है। उसके बाद में फाइनल लिस्ट निकलती है। क्या होता है, तो एक फाइनल लिस्ट निकलती है। करीब इसकी 3 लिस्टें निकलती है। मैक्सिमम नंबर तो वैसे पहले लिस्ट में आ जाते हैं, बाकी कुछ कॉलेज में खाली रह जाते हैं सीटें, तो 3 सीटें या कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो करीब 3 लिस्टें निकलती हैं इसकी। बट मेन एक लिस्ट में जिसका हो गया उसके बाद में कम चांस बनते हैं थोड़े से। और इसकी सीटें कितनी हैं, तो पूरे राजस्थान में BSTC की करीब 25,000 सीटें हैं। कितनी हैं, 25,000 सीटें हैं। थोड़ी सी बढ़ गई इस साल, तो करीब 25,000 सीटें हैं। अच्छा, फॉर्म कितने के लोग भरते हैं, तो करीब 6 लाख फॉर्म भरते हैं। 5-5.5 लाख एग्ज़ाम देते हैं। 25,000 सीटों पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। 25,000 सीटों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर आप एग्ज़ाम देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग होने के बाद आपका फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाता है, तो फिर आप कॉलेज के लिए रवाना होंगे घर से। क्या करेंगे, तो आप कॉलेज में जाएंगे, फिर कॉलेज की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण करेंगे और फिर कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। तो ये इसकी रूपरेखा होती है। तो BSTC 2 साल का डिप्लोमा, ऐसे हमने कॉलेज मिल गई, 2 साल आपने पूरा कर लिया। उसके बाद क्या होता है, तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि BSTC होने के बाद क्या होता है। तो अगला पॉइंट है कि BSTC होने के बाद क्या होता है। तो आपने 2 साल का 2 इयर्स डिप्लोमा भी आपने कर लिया। क्या कर लिया, 2 साल का डिप्लोमा या कोर्स आपने कर लिया। उसके बाद क्या, तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होता है आपके पास में 3rd ग्रेड का। किसका, तो 3rd ग्रेड का एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रीट का एग्ज़ाम बोलते हैं। अगर आपको, यदि आपने BSTC कर ली तो उसके बाद आप 3rd ग्रेड या रीट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और रीट में भी कौन सा, 3rd ग्रेड में भी कौन सा, तो लेवल 1
कौन सा? तो लेवल 1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। रीट की 2 परीक्षाएं होती है, पहली रीट प्री होती है पहले, उसके बाद में रीट का मुख्य परीक्षा होती है। तो रीट के भी 2 एग्जाम होते हैं, सबसे पहले प्री होगी, अगर प्री में आप पास हो जाते हैं उसके बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा में आप पास हो गए तो फिर आप नौकरी के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप 3rd ग्रेड या रीट का एग्जाम देंगे। रीट के भी कितने एग्जाम होते हैं? तो 2। तो सबसे पहले रीट प्री, सबसे पहले क्या होता है? तो रीट प्री, इसको आपने पास कर लिया। रीट प्री को सिर्फ पास करना होता है, इससे कोई मेरिट नहीं बनती है। तो आपने रीट प्री पास कर ली, उसके बाद में आप मुख्य एग्जाम देंगे। क्या करेंगे? तो मुख्य एग्जाम देंगे। अगर इसमें आप पास हो गए तो फिर आप क्या है? तो सरकारी टीचर बन जाते हैं। कौन सी क्लास को पढ़ाएंगे फिर आप? कक्षा 1 से 5 तक के क्या हो जाते हैं आप? कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी टीचर बन जाते हैं। तो आप 3rd ग्रेड का एग्जाम देंगे बीएसटीसी होने के बाद। अगर आप 2nd ईयर रनिंग कर रहे हैं या 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं बीएसटीसी के, तो भी आप ये रीट का एग्जाम दे सकते हैं, रीट प्री का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे पहले 3rd ग्रेड का एग्जाम देंगे, फिर रीट प्री देना अपने को सबसे पहले। तो रीट प्री देंगे, पास हो गए तो फिर मुख्य परीक्षा देंगे और मुख्य परीक्षा में पास हो गए फिर टेंशन ही क्या है, फिर तो हम सरकारी टीचर लग गए। तो आई होप कि पॉइंट नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत सारों की समस्याएं होती है दिमाग में कि बीएसटीसी कर ली, बीएसटीसी के बाद करेंगे क्या, हम बीएसटीसी क्यों करें। तो आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि बीएसटीसी के बाद क्या करना होता है या बीएसटीसी के बाद क्या होता है। और मेन पॉइंट ये है कि अगर आप सरकारी टीचर भी नहीं लगते हैं, अगर आप परीक्षा में कहीं फेल हो जाते हैं या आपका मन नहीं है सरकारी नौकरी का, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकारी का मन नहीं है, बट अगर किसी को प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ाना है तो भी वो बीएसटीसी की डिग्री मांगते हैं। तो आप बीएसटीसी की डिग्री करने के बाद बीएसटीसी का डिप्लोमा करने के बाद आप प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा सकते हैं कि कोई कोचिंग है या कोई प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ भी आप पढ़ा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट बच रहा है हमारे पास में कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपने 12वीं पास कर ली, क्या कर लिया? तो आपने किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास हो गए, आपके मिनिमम 45 या 50% जो बताए वो बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? फॉर्म भर दिया। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद ऐसा तो है नहीं कि आप तैयारी नहीं करेंगे, फॉर्म भरने मात्र से आप एग्जाम पास हो गए। तो आप करीब 12वीं पास होंगे। जो पास हो गए उनके दिक्कत नहीं है, वो तो तैयारी कर रहे होंगे पहले भी या उनकी तैयारी बढ़िया है, उनको थोड़ा बहुत पता होता है। पर जो 12th पास अभी नए हो रहे हैं या इस साल होंगे, तो आप 12th पास हो गए, करीब आपको 3 मंथ, कितने? तो 3 मंथ आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। बीएसटीसी की तैयारी के लिए आपको करीब 3 महीने मिलते हैं। 12th पास होने वाले के लिए, जो इस साल पास होंगे उनको 3 महीने मिलेंगे। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो काफ़ी टाइम था पहले ही, और टाइम है अभी भी उनके पास। तो 12th पास हो गई तो करीब आपके पास 3 महीने बचे हैं। 5 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। तो मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं कि हम उनको पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 5 सब्जेक्ट तो आप कवर नहीं कर सकते 3 महीनों में। बहुत से तो कर लेते हैं, बट अपन को सिर्फ सिलेक्शन लेना है। ऐसे तो है नहीं कि अपने को कोई मेरिट बनानी है ज़्यादा या कुछ करना है, अपने को सिलेक्शन लेना है। तो मेजर 3 सब्जेक्ट लेके चलते हैं अपन। सबसे पहले रीजनिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं और इजी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि एक बार आपको रीजनिंग समझ आ गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक तो रीजनिंग हो गया हमारे पास में, इसके 50 क्वेश्चन है हमारे पास में। फिर हमारे पास में शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी आसानी सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चन इसके। आसान सब्जेक्ट मीन्स कि बीएसटीसी में आसान पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गए। हमारे को लाने कितने नंबर है? तो करीब 450। तो दोनों मिलके 300 का जुगाड़ कर रहे हैं। कितनों कर रहे हैं? तो 300 का जुगाड़ कर रहे हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो हमने क्लास में पढ़ी रखी है, पहले 12th तक पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश। तो मेजर टॉपिक फिर हमारे पास में बचता है राजस्थान जीके। तो इसका अथाह भंडार है। राजस्थान जीके क्या है? तो इसका अथाह भंडार है। आप जितना पढ़ेंगे उतना कम पड़ेगा, बट फिर भी पढ़ना तो है, क्योंकि 50 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। तो वैसे मेन बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप 200 में से 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नंबर आपके कटेंगे नहीं। तो राजस्थान जीके भी 50 क्वेश्चन अपने को करने हैं, बट थोड़ा बहुत राजस्थान जीके पढ़ लेना। यूट्यूब पे क्लासेस चलती है, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं,
तो आप राजस्थान जीके वहाँ से कवर कर सकते हैं। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन दोनों पे मेन फोकस रखना है, इन दोनों को बढ़िया कवर करना है। हिंदी इंग्लिश को देखना है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वैसे अपने थोड़ी बहुत तो पढ़ रखी है 12th तक। राजस्थान जीके बिल्कुल नहीं देखा अपन ने। क्या बहुत सारे होशियार होते हैं वो तो पढ़ते हैं, पहले भी तैयारी कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो राजस्थान जीके ये इसके भी मेजर टॉपिक जैसे कला संस्कृति हो गई, हिस्ट्री हो गई, या जिनको जिसमें इंटरेस्ट है, बहुत सारों को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, बहुत सारों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, या मजा आता है उनको पढ़ने में तो राजस्थान जीके भी पढ़ सकते हैं आप। मेजर टॉपिक हमारे पास में 2 ही है, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये दोनों में क्वेश्चंस गलत होने के चांस कम है और आसान है, कम तैयारी में नंबर बढ़िया दे देते हैं। राजस्थान जीके में आप जितनी तैयारी करेंगे उतनी कम पड़ती है। और फिर हमारे पास में हिंदी और इंग्लिश बची, तो 50 क्वेश्चन वो है, तो हिंदी इंग्लिश की भी तैयार करने हैं। बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनसे पढ़ना है अपने को। तो आज मेरे हिसाब से अपने BHTC क्या है सिलेबस देख लिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, BHTC होने के बाद फॉर्म कब से शुरू होंगे, तो फॉर्म वही मई जून से शुरू होते हैं, मई से। और तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए अपने को ये स्टेप अपनाने हैं। आई होप आपकी जो जितने भी डाउट है BHTC के प्रति या DLED के प्रति क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट, अगर आपकी इच्छा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें।